वहीं अमेरिका के टेक्सास में एक होटल में धमाके का मामला सामने आया है। धमाका इतना जोरदार था कि 21 लोग इसमें घायल होने की जानकारी मिली है। पूरी घटना इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका के टेक्सास से दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। वहां एक ऐतिहासिक होटल में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। विस्फोट इतना ताकतवर था कि होटल की खिड़कियां ध्वस्त हो गईं। यही नहीं, शहर की सड़कों पर इमारत के मलबे का ढेर लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर होटल में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। इस विस्फोट में 21 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि होटल में जोरदार धमाका प्राकृतिक गैस के रिसाव की वजह से हुआ। अधिकारियों ने लोगों से इस इलाके से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब भारत की ताकत की बात करते हैं। भारत कभी किसी का एहसान नहीं लेता, बल्कि दूसरों पर करता है और उसका कभी जिक्र भी नहीं करता। मालदीव्स को लेकर भी भारत का रुख यही रहा है। अनगिनत मौके ऐसे आए जब भारत ने मदद की मालदीव की। अगर भारत मदद ना करता तो मालदीव का नाम खत्म हो जाता। लेकिन जो नए राष्ट्रपति आए हैं मोहम्मद मोइज़ू, उनको चीन ज्यादा प्यारा है और चीन के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि जल्दी ही उनके होश ठिकाने आने वाले हैं। पूरे खबर इस विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत को अकड़ दिखाना मालदीव को महंगा पड़ रहा है। भारत विरोध के दम पर सत्ता में आए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को इस कदर बैकफुट पर आना पड़ा कि उन्हें अपने ही 3 खास मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। बावजूद इसके भारतीय पर्यटकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय पर्यटक मालदीव की ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं और इसका नुकसान सीधे वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि विवाद शुरू होने के बाद से अब तक वहां जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है, जबकि पर्यटक वहां लगातार अपनी होटल बुकिंग्स भी रद्द करा रहे हैं। मालदीव पर बायकॉट की मार, 2300 फ्लाइट टिकट कैंसिल, 8000 होटल बुकिंग रद्द। हालांकि ये दावा कितना प्रमाणिक है, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से भारत में मालदीव की मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बना है, आने वाले कुछ दिनों में मालदीव की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ना तय है। क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मालदीव भारतीयों के बीच काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और मालदीव का पर्यटन मंत्रालय भी इस सच्चाई को जानता है। वहां की पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि मालदीव जाने वाले सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट हैं। दिसंबर 23 तक 2,09,198 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे। 2,09,146 रूसी पर्यटक भी मालदीव गए। मालदीव जाने वालों में तीसरे नंबर पर चीन है। चीन के 1,87,118 पर्यटक ही पिछले साल मालदीव आए। यही वजह है कि अब मालदीव में भी चीन का तलवा चाटने वाले राष्ट्रपति मोइज़ू के खिलाफ माहौल बन रहा है। खबरें आ रही हैं कि वहां के संसद में विपक्षी दलों के नेता अली अजीम ने भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को पद से हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने मोइज़ू सरकार पर मालदीव के लोगों को संकट में डालने का आरोप लगाया है। अली अजीम ने संसद में ऐलान किया कि विपक्षी दल मोइज़ू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्हें बाकी सांसदों के समर्थन की भी जरूरत है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि मोइज़ू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की कोशिशें वहां सफल होंगी या फिर नहीं। लेकिन इतना तय है कि मालदीव की राजनीति में भारत विरोधी गतिविधि के चलते इस वक्त तूफान आया हुआ है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जिस चीन की शह पर मालदीव में भारत विरोधी एजेंडा चलाने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू चीन पहुंचे थे,
वहां भी उल्टा चीन ने मुइजू को पुचकारने के बजाय भारत से संबंध बनाए रखने की नसीहत दी थी। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की सरकार ने मुइजू को कहा है कि चीन मालदीव और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों का सम्मान करता है। चीन मालदीव को नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ है। बीजिंग ने कभी भी चीन और भारत के बीच विवादों के कारण मालदीव को भारत को अस्वीकार करने के लिए नहीं कहा। न ही चीन मालदीव और भारत के बीच सहयोग को किसी तरह के खतरे के रूप में देखता है। चीन भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सहयोग करने का भी इच्छुक है। इसमें दो राय नहीं है कि ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीन की तरफ से आई ये सफाई ये भी जाहिर कर रही है कि इस विवाद की जड़ में चीन ही है, जिसकी शह पर मालदीव की मुइजू सरकार ने भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दिया, जिसके अंजाम का डर अब पूरे एशिया में महामारी की तरह फैल रही है। खासकर मालदीव का टूरिज्म इंडस्ट्री एसोसिएशन चीनी गठजोड़ वाली मुइजू सरकार से बेहद खफा है। उन्होंने आधिकारिक बयान जारी करके प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट की निंदा की। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की हाथों का खिलौना बने मालदीव सरकार की हिमाकत के बाद इजराइल ने भी लक्षद्वीप को नए ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने में अपना पूरा सहयोग देने का वादा किया है। इजरायली राजनयिक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लक्षद्वीप को एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार के अनुरोध पर डिसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए हम बीते साल लक्षद्वीप गए थे। इजराइल इस परियोजना पर कल से ही काम शुरू करने को तैयार है। जाहिर है भारत के एहसान तले दबे मालदीव के लोग भारत से संबंध खराब होने की कीमत जानते हैं, लेकिन चीन की गोद में बैठे राष्ट्रपति मुइजू मालदीव के आम लोगों का दर्द नहीं समझ पा रहे। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि मालदीव की इस कठपुतली सरकार को कहीं वहां के लोग और विपक्ष ही ना उखाड़ फेंके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के बेगूसराय में पत्नी ने की पति की हत्या। पूरे मामले को लेकर जांच जारी। रील्स बनाने से रोका तो बहन के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। कर्नाटक से हत्याकांड का मामला सामने आया है। एक महिला पर अपने 4 साल के बच्चे की हत्या का आरोप लगा है। चित्रदुर्गा से महिला की गिरफ्तारी हुई। बैग के अंदर मिला 4 साल के बच्चे का शव। तो कर्नाटक पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। झांसी में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। मुजफ्फरनगर में दारोगा पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। तो वहीं इंसाफ के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। नौकरी देने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। दिल्ली के कमलानगर इलाके में हुआ हादसा। बॉम्बे भेल हाउस में लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा में हुआ दर्दनाक हादसा। करंट की चपेट में आया ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक बुरी तरह झुलसा। ऋषिकेश में हुआ दर्दनाक हादसा। वहीं चीला क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ वन विभाग का वाहन। हादसे में 4 लोगों की मौत तो वहीं 5 लोग घायल। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर सड़क हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस के जवानों की दर्दनाक मौत। शाहजहांपुर में तमंचे के साथ युवक का डांस वायरल। वहीं युवक की तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव में कानपुर हाईवे के नीचे मिली 6 महीने की बच्ची। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित किया। बच्ची को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव। तो वहीं स्थानीय लोगों को सांस लेने में आई दिक्कत। तो वहीं रिसाव के बाद आसपास के घरों को कराया गया खाली। गैस रिसाव की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। कड़े मशक्कत के बाद हालात काबू में। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं अयोध्या में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश।